जय हिंद मेरे दोस्त। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो हमारी सरकार कभी नहीं चाहती कि हमारे देश की जनता पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो और हमारा देश भी आगे बढ़े। वो सवालों से पीछे हट रही है, वो मुंह फेर रही है, क्योंकि वो कभी चाहती ही नहीं कि इस देश का युवा आगे बढ़े, वो अपना हक के लिए आवाज उठाए, अपना हक लेकर वो जिंदा रहे। सरकार की नाकामियां देश को बर्बाद कर रही है, हमारे देश के युवा की जिंदगी बर्बाद कर रही है। हम बात कर रहे हैं आज के वक्त नीट 2026 की। भारत में कहा जाता है मेहनत करो आगे बढ़ो, लेकिन आज लाखों छात्र पूछ रहे हैं अगर सिस्टम ही बिक जाए तो मेहनत किस काम की। नीट एक ऐसा एग्जाम है जो किसी गरीब के घर में उम्मीद जगाता है, माँ बाप को सपना दिखाता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा। लेकिन नीट 2026 के बाद पूरा देश पूछ रहा है कि डॉक्टर बनने का रास्ता किताबों से नहीं पैसों से तय होगा। आपने कभी सोचा है एक नीट अभ्यर्थी की जिंदगी कैसी होती है? सुबह जल्दी उठ जाना, 12 से 15 घंटे तक पढ़ाई करना, दोस्तों से दूरी कर लेना, मोबाइल बंद कर देना, यहाँ तक कि घर में त्योहारों पर नहीं आना। ये सब सिर्फ एक सपना लेकर कि मुझे डॉक्टर बनना है। कोई रिक्शे वाला का बेटा, कोई मजदूर की बेटी, कोई माँ अपने गहने बेचकर फी भर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग लाखों रुपए में क्वेश्चन पेपर खरीदने की कोशिश करते हैं। यही इस देश की सबसे बड़ी बदनसीबी है। गरीब का बच्चा मेहनत से लड़ रहा है और अमीर बच्चा पूरा सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम खत्म होते ही सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप मैसेज और दावा की पेपर पहले से ही बाहर घूम रहा था। अगर ये सिर्फ अफवाह थी तो इतनी गिरफ्तारी क्यों हुई, इतनी जांच क्यों शुरू, इतना डर क्यों फैल गया? देश के लाखों छात्र के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या हमारा मेहनत बेकार हो गया? अब सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेवार कौन? हर साल किसी न किसी परीक्षा में कंट्रोवर्सी क्यों? कभी पेपर लीक, कभी चीटिंग माफिया, कभी करप्शन। इतने बड़े एग्जाम को सिक्योर रखना सरकार और एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं। जब करोड़ों बच्चा का भविष्य दांव पर हो तो इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? देश डिजिटल इंडिया की बात करता है, लेकिन आज एग्जाम सिक्योरिटी इतना कमजोर क्यों? आज देश का युवा गुस्से में है क्योंकि उसके सपनों के साथ खेला हुआ है। एक स्टूडेंट 2 साल कमरे में बंद होकर पढ़ाई करता है, डिप्रेशन झेलता है, प्रेशर झेलता है, और फिर अगर पेपर लीक हो जाए तो उस बच्चे का एग्जाम नहीं टूटता बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। वजह है कि आज लाखों छात्र पूछ रहे हैं क्या ईमानदार अब कमजोरी बन चुकी है? सरकार से सवाल करना देशद्रोही नहीं होता, ये हर नागरिक का अधिकार होता है सरकार से सवाल करना। सवाल ये है, अगर पेपर लीक हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन? कौन लोग थे जो इतने बड़े नेटवर्क चला रहे थे? उनके पीछे कौन था? हर साल एग्जाम माफिया इतने ताकतवर कैसे हो जाते हैं? और सबसे जरूरी, क्या गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंट है? कल्पना कीजिए उस माँ की जो हर रोज अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, उस पिता की जो ओवर टाइम करता है, और उस स्टूडेंट्स की जिसने अपनी पूरी जवानी किताबों में झोंक दी। पता चलता है कि सिस्टम फायर नहीं है तो उसका रिजल्ट नहीं टूटता, उसका भरोसा भी टूट जाता है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेहनत की कीमत होगी। परीक्षा हॉल में टैलेंट जीतेगा, पैसा नहीं। आज जरूरत है सिर्फ री एग्जाम की नहीं, पूरे सिस्टम को बदलने की। पेपर लीक सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है, ये देश के भविष्य पर हमला होता है। अगर आप भी चाहते हैं आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहे तो आवाज उठाइए, सवाल पूछिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि चुप रहने से सिस्टम नहीं बदलता। जय हिंद।